नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के हैंडलर उमर अल मंडी की तलाश तेज। कानपुर और संभल से हिरासत में लिए गए 6 लोग। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। आतंकी 15 अगस्त के आसपास धमाका करने की फिराक में थे। दोनों आतंकी सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। देश में पिछले 24 घंटों में 37,154 नए मामले दर्ज, 724 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले दिन 4,50,899 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.22% हो गया है। कोरोना के बीच अब मंडरा रहा है जीका वायरस का खतरा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहर अलर्ट पर। इस बीमारी के पहले मामले की पुष्टि केरल में गुरुवार को हुई थी, लेकिन 48 घंटों के भीतर ही वायरस मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिनसे ने राज्य के साथ केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से 331 अर्धसैनिक सुरक्षा कर्मियों की मौत, 40% से ज्यादा जवानों ने दूसरी लहर में गंवाई जान। कोरोना के कारण केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 331 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इनमें से 40% मौतें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई हैं। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी होंगे मालामाल, मिलेंगे 25 लाख से 6 करोड़ तक के इनाम। राज्य ने ओलंपिक में पदक जीतने पर अपने खिलाड़ियों के लिए नगद इनाम की घोषणा की है। हरियाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गोल्ड मेडल जीतने पर अपने खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। वैक्सीन की कमी के चलते गुरुग्राम में टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी, आंकड़े कर रहे बयान। गुरुग्राम में वैक्सीन की कमी के कारण रविवार को किसी भी सरकारी केंद्र पर टीका नहीं लगवाया गया। गुड़गांव में 89% व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से एक खुराक अवश्य मिल चुकी है। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से बड़ा खुलासा। बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का किया था इस्तेमाल। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों की मानव बम के जरिए धमाके की साजिश थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दावा किया है कि यूपी पुलिस के पास दोनों आतंकियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अगली खबर भी आतंकियों से जुड़ी है। आतंकियों ने इंटरनेट से सीखा था बम बनाना। माचिस की तीलियों के बारूद का किया इस्तेमाल। शुरुआती जांच के दौरान पाया गया कि बम बनाने में माचिस की तीलियों के बारूद का प्रयोग किया गया था। बम निम्न क्वालिटी का था, लेकिन भीड़ वाली जगह फटने पर बड़ा नुकसान कर सकता था। पीएम मोदी ने जगन्नाथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कही ये बात। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने देशवासियों के स्वस्थ जीवन और समृद्धि की भी कामना की है। नागपुर में डेल्टा वेरिएंट की दस्तक, अब तक 11 लोगों में पाया गया संक्रमण। नागपुर में जानलेवा कोरोना वायरस मरीजों के नमूनों में डेल्टा वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। नागपुर नगर निगम ने पिछले महीने से संदिग्ध मामलों का पता लगाना शुरू किया था। अगली खबर राजस्थान से है। बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 20 लोगों की मौत, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। तकों में अधिकतर युवक थे जो किले के पास एक पहाड़ी पर खुशनुमा मौसम का आनंद लेने गए थे। उनमें से कुछ लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, जबकि कई पहाड़ी पर मौजूद थे। आतंकियों के पास से यूपी एटीएस को कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद। राम मंदिर के आसपास का नक्शा भी मिला। एटीएस को आतंकियों के पास से कई प्रमुख शहरों के नक्शे बरामद हुए हैं। काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को इस हफ्ते मिल सकती है मंजूरी। 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगा टीका। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की वैक्सीन को इस सप्ताह डीसीजीआई से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के बाद अगस्त से इसकी सप्लाई होने की संभावना है। अखाड़ा परिषद ने नई जनसंख्या नीति का समर्थन किया। मुस्लिम धर्म गुरुओं से की अपील। यूपी सरकार ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है, वहीं अखाड़ा परिषद ने इसका समर्थन और स्वागत किया है। अगली खबर यूपी चुनाव से जुड़ी है। 17 जुलाई को अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे ओम प्रकाश राजभर। गठबंधन को लेकर होगी बात। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि यूपी चुनाव के बाद सरकार बनाने में छोटे दलों की निर्णायक भूमिका होगी। राजभर ने कहा कि वह 17 जुलाई को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। अगली खबर उत्तराखंड से है। केजरीवाल के मुफ्त बिजली के वादे पर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली के वादे पर अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली वालों से भी झूठ बोला था। अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अफगान सरकार के संपर्क में मोदी सरकार। भारत ने अफगानिस्तान में बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए काबुल और अन्य जगहों पर रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय वहां के प्रशासन के संपर्क में है। आम लोगों के साथ मिलकर एनसीबी तोड़ रही है ड्रग्स रैकेट की कमर। एनसीबी के ऑपरेशन से स्थानीय लोगों को राहत।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से मुंबई और आसपास के इलाकों में फैले ड्रग्स की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश जारी है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन से भारतीय सीमा में गिराए गए हथियार, जम्मू में गोला बारूद संग गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर का बड़ा खुलासा। हथियार तस्करी की इस कोशिश को नाकाम करने का पूरा ऑपरेशन एसओजी जम्मू और एसपी साउथ दीपक डिगरा और एसडीपीओ गांधीर नगर पीके मेंगी के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने अंजाम दिया। अगली खबर जोमेटो से जुड़ी है। निवेशकों के लिए खुशखबरी, पेमेंट मनी से भी कर सकते हैं जोमेटो आईपीओ के लिए आवेदन। 14 जुलाई से जोमेटो का 9,375 करोड़ का आईपीओ सब्सक्रिप्शन खुल रहा है। पेटीएम मनी के यूजर्स इस आईपीओ के लिए अभी से 24 घंटे 7 दिन आवेदन कर सकते हैं। डेली अपडेट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।